हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं विकी जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आप लोग इस समय चाह रहे होंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा आने वाली है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग आखिरकार कैसे एक महीने में पढ़कर 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कठिन बात नहीं है कि आप लोग 95% एक महीने में ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर साल, लाखों बच्चे जो होते हैं 95% मार्क्स एक महीने की तैयारी में लाते हैं। तो आप लोगों को कुछ ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिसके तरीकों से आप पढ़कर 95% मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसी वजह से वीडियो को पूरा वॉच कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये तरीका मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये टॉपर्स ने खुद ही बताया है। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, लास्ट के एक महीने में पढ़कर 95% मार्क्स कैसे लाएं। तो 5 तरीकों से पढ़कर 95% ला सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ही 95% मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हर साल मैंने बताया ना, लाखों बच्चे 95% मार्क्स लाते हैं। 90% के ऊपर तो जाते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है, आपके पास केवल एक महीने बचे हैं। ठीक है, आपके पास केवल एक महीने बचे, तब आपको क्या करना है, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मॉडल पेपर हल करना है। और देखिए, मॉडल पेपर हल करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप मॉडल पेपर हल करेंगे तब आपको परीक्षा का पैटर्न पता चल जाएगी, कितने मार्क्स का कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर मॉडल पेपर हल करने के लिए अब आती है कि मॉडल पेपर हल किस में करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, मॉडल पेपर हल करने के लिए आपको ले आनी है इस तरह की कॉपियाँ। ठीक है, मॉडल पेपर हल करने के लिए आपको इस तरह की कॉपियाँ ले आनी है। मार्केट में से कॉपियाँ आपको इस तरह की ले आनी है। ये कॉपी 1 से 1.5 रुपये की एक मिलेगी, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी आती है उसी तरह से लानी है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को अच्छे से, जिस तरह बोर्ड में पेपर देना होता है उसी तरह सब चीज़ मेंटेन करके इससे हल करना है। देखिए, मॉडल पेपर आप हल करेंगे तो आपको कॉपी में भी लिखने का तरीका पता चल जाएगा कि कैसे आपकी राइटिंग बन रही है। तो आप लोगों को इस तरह की बहुत सारी, कम से कम 30 से 40 कॉपियाँ ले आनी है। 1 रुपये या 1.5 रुपये की मिलेंगी। ठीक है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है, तो आप लोगों को ये कॉपियाँ ले आनी है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, मॉडल्स पेपर लगातार हल करना, क्योंकि हर एक, ठीक है, मॉडल्स पेपर लगातार हल करना है। और वो चाहे आप गूगल से सर्च करिए या आप हमारे चैनल से जुड़कर भी मॉडल्स पेपर हल कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर, जब परीक्षा एक महीने बचेगा तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की जो है, ऑब्जेक्टिव की प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिससे आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा। और 100% बता सकता हूं कि उसी में से ही मैं फंसा दूंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ठीक है, आप लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। आपके पास केवल एक महीने बचे हैं, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करना होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया। तो आपको मॉडल पेपर इन्हीं कॉपियों में हल करना है, ऐसे नहीं हल करना है, कॉपियों में हल करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करना है, क्योंकि मॉडल पेपर हल करेंगे, अगर मान लीजिए आपने हर एक विषय के 10 मॉडल पेपर हल कर लिए, तो 100% बता सकता हूँ कि उसमें से कम 30-40 मार्क्स का तो आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर उसी बेस्ड पर बनाए जाते हैं कि परीक्षा में फंसे। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहला वाला नियम जो बहुत अच्छे से निभाना है। ठीक है, अब दूसरा है, प्रश्न बुक लाना होगा। ठीक है, जैसे मास्टरमाइंड लाना है, राजीव प्रकाशन एंड काका। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न बुक तो लाना ही होगा आप लोगों को। प्रश्न बुक लाएंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि मास्टरमाइंड जो होती है बुक, मास्टरमाइंड मास्टरमाइंड इज अ गुड बुक। ठीक है, क्योंकि ये इस परीक्षा, ये जो 2023 का इसमें पैटर्न है, उसमें देखिए आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो बट इसमें क्या किया गया है कि इसमें हर एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, कि शॉर्ट जो प्रश्न है आपकी बार नहीं पूछे जाएंगे, लॉन्ग 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव होगा और 4-6 मार्क्स के क्या होंगे, दीर्घ होंगे एंड लघु होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये मास्टरमाइंड एक अच्छी बुक है। अगर आप लोगों ने राजू या काका की बुक लाया है तो आप लोगों के लिए वो भी अच्छी बुक है। अगर आप नहीं लाए हैं तो यही वाली बुक लाना है। ठीक है, तो दूसरा है, प्रश्न बुक को हल करना। देखिए, प्रश्न बुक में क्या होता है कि आप लोगों को छोटे, बढ़िया और लैंग्वेज में अच्छे सवाल मिल जाते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये उसी बेस्ड पर बनाते हैं, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो और वो अच्छे से इसे पढ़कर अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सके। ठीक है, तो आप लोगों को प्रश्न बुक हल करना है। ठीक है, प्रश्न बुक को याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा क्या है ये भी हम देख लेते हैं।
तीसरा है हर सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, हर सुबह जल्दी उठना है और सुबह जरूर पढ़ना है। साथ में योगा भी करना है, बहुत ही आवश्यक है। योगा करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए आप लोगों को सुबह जल्दी उठ लेना है, ठीक है, जल्दी उठना है और सुबह साथ में पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को सुबह जरूर पढ़ना है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों के 95% मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सुबह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुआ तीसरा हमारा। अब देखिए चौथा जो है, कमज़ोर विषयों के साथ साथ, ठीक है, सरल विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो उनकी कमज़ोर विषय होती हैं उन्हीं को ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन सरल विषयों को नहीं पढ़ते हैं। और सरल विषयों को नहीं पढ़ते हैं और बोर्ड में क्या करते हैं, कम मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, कम मार्क्स ले आते हैं जो सरल बुक सब्जेक्ट होती है। आप लोगों को सरल सब्जेक्ट के साथ साथ कमज़ोर जो सब्जेक्ट हैं उन पर भी विशेष ध्यान देना है। तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि जो कमज़ोर विषय हैं उन्हीं को पढ़ना है, सरल विषयों को भी पढ़ना है। जैसे कि सरल विषय, जैसे कि आर्ट, ठीक है, आर्ट, हिंदी, ठीक है, आर्ट, हिंदी, सामाजिक, इन सभी विषयों को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स ही लगाया करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है कि एक ही विषय पर सारा समय बर्बाद कर दे, ठीक है, क्योंकि सभी विषयों से क्या 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है, वो चाहे मैथ हो, चाहे आर्ट हो, चाहे सामाजिक हो, कोई भी विषय हो, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से क्या करना है, सभी विषयों को समान समय देना है, ठीक है। और जो कमज़ोर विषय हैं उन पर भी और जो सरल विषय हैं उन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए सुबह आप लोगों को योगा भी कर लेना है, ठीक है। तो चौथा, तीसरा और चौथा हो गया। ये चार जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अगर आप अपना लेते हैं तो 100% आ जाएंगे। अब जो लास्ट है उसे भी मैं बता देता हूँ। और हाँ, ये आप लोगों को क्या करना है, अपनाना है, ऐसे नहीं देख लेना है वीडियो को पूरा का पूरा, अपना कर लाएंगे। और आप लोगों के 100% मैं बता सकता हूँ कि अब की बार आपकी परीक्षा में 95 या 95% मार्क्स, जो 95 या 90% मार्क्स लाने से कोई रोक भी नहीं सकता है, ठीक है। तो पांचवा जो है, एक दिन का टाइम टेबल लगभग 10 घंटे का होना चाहिए। अब जब एक महीने आप लोगों को तैयारी करनी है, कितनी, एक महीने तैयारी करनी है, तो कम से कम 10 घंटे का टाइम टेबल होना जरूरी है, टाइम टेबल होना जरूरी है। 10 घंटे तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों के आएंगे नहीं। अगर आपने एक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को 10 घंटे एक दिन में पढ़ने हैं, क्योंकि आप लोगों को एक महीने में 95% का स्कोर करना है, ठीक है, 95% का स्कोर करना है। तो आप लोगों को एक ऐसा टाइम टेबल बना लेना है जिससे उसमें 10 घंटे समा जाए, ठीक है। और 10 घंटे में यानी कि अगर आप पढ़ना चाहें तो 4 विषय पढ़ सकते हैं, ढाई ढाई घंटा, ठीक है, मतलब रोज़ 4 विषय। तो आप लोग सोचिए, जो अपना सिलेबस है बहुत ही जल्दी उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप लोगों को 10 घंटे का टाइम टेबल जरूर बनाना है। अगर आपने पहले से कुछ पढ़ाई की है तो आप लोगों को क्या करना है, 8 घंटे का टाइम टेबल से आप लोगों को चल सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को 10 घंटे का टाइम टेबल होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए 10 घंटे का टाइम टेबल होना बेहद ही अनिवार्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 10 की जो ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग क्वेश्चनों की क्या है, प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव की तो हम जब बोर्ड परीक्षा आने वाली होगी तब उसकी क्या प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।